हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे रिमूव होते हैं, जैसे वाटर हो गया, आपका अमोनिया हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो मोनोमर है यहाँ पे वो क्या है, हेक्सामेथिलीन डाईअमीन प्लस एडिपिक एसिड। इसका पॉलीमर बन रहा है नायलॉन 66 या इसको नायलॉन 66 भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसके लिए हेक्सामेथिलीन डाईअमीन। क्या हो जाएगा, ये देखिए आप ब्रेक करके हेक्सामेथिलीन, ठीक है, डाईअमीन। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, 6 हमें मिथिलीन चाहिए, तो बनाया हमने CH2 का होल 6। ठीक, देन क्या है आपका डाईअमीन, मतलब 2 अमीन है आपके, तो ये हो गया NH2, ये हो गया NH2। इसके हमने कितने मोल्स लेने हैं, N मोल्स ले लिए हमने। ठीक है, प्लस लेना है हमको एडिपिक एसिड। ये क्या होता है आपका CH2 का होल 4, COOH एंड COOH, क्योंकि एडिपिक एसिड में आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन टर्म्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, एक 5 और एक ये 6। अब हमारे यहाँ पॉलीमर बन रहा है नायलॉन 66। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका NH2 है इसमें से हम हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ COOH यानी एसिड में से हम OH निकालेंगे, तो H2 आपका रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो आपका NH2 है इसमें से हमने हाइड्रोजन निकाला और COOH वाले में से हमने OH निकाला। अब हमारा फाइनली स्ट्रक्चर हमें क्या मिल जाएगा, अब NH2 में से हमने H निकाला है, तो मिला क्या हमें यहाँ पे NH, देन CH2 का होल 6, CH2 का होल 6। अब ये वाले NH2 में से भी हमने NH में से H हमने निकाल लिया, NH2 में से H, तो यहाँ पे हो गया ये NH, देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH आपका निकल गया है, C डबल बॉन्ड O, देन CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, देन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका होल N है। ठीक है, तो फाइनली हमें मिला NH, यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, और CH2 का होल 6, देन NH, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला और ये वाले से आपका OH निकला, तो यहाँ बच गया C डबल बॉन्ड O, देन CH2 का होल 4, देन ये वाले COH में से क्या निकल गया आपका OH निकल गया, तो बचा क्या C डबल बॉन्ड O का होल N। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो शीट्स में इसका यूज होता है, प्लस जो आपके ब्रशेज होते हैं, टूथब्रश, उनके जो ब्रिसल्स होते हैं उनको बनाने में इसको हम यूज करते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका मोनोमर कैप्रोलैक्टम, ठीक है, जिसका पॉलीमर क्या बनता है, नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम अब हम इसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बनाया, अब हमें बनाना है हेक्सेनोन। बना लिया हमने, इसका रिएक्शन होगा NH2OH के साथ में। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, ये बना देगा ऑक्साइन। कैसे बनाएगा उसको ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड NOH। अब इसको हम एसिडिक मीडियम के थ्रू रिएक्शन करा रहे हैं, यानी हमने H+ ले लिया। बनेगा क्या, अब यहाँ हो गया अब आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया आपका NH, N और ये H। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये वाले बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हमने ब्रेक किया H में और OH में। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, NH और ये H, यानी हमें मिल गया अब NH2। देन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी CH2 का होल 5। और क्या हमें मिल गया, C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि COOH मिल गया हमें यहाँ पे, COOH। ठीक है, इसके भी हम क्या लेंगे, N मोल्स ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर भी ये हमने लिया था ना, ये हेक्सामेथिलीन डाईअमीन और एडिपिक एसिड, इसका भी हमने N मोल ही लिया है, एडिपिक एसिड का भी। ठीक, इसके भी हमने N मोल्स को ले लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो ये NH2 है इसमें से H जो है, इसके आगे जो आपका COOH होगा उसके OH के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, उस COOH का OH और NH2 का H यानी वाटर निकल जाएगा, H2O।
सेम यहाँ पे COOH का जो ये OH है, ये अपने आगे जो इसकी NH2 होगा उसके H से निकलेगा कंबाइन होके, यानी वाटर निकल जाएगा। तो अब हमें फाइनली स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। अब NH2 से H हमने निकाला है, यानी यहाँ बच गया आपका NH, देन CH2 का होल 5, CH2 का होल 5, यहाँ से OH निकल गया और किसके साथ कंबाइन हुआ, वो आगे जो NH2 है उसके हाइड्रोजन के साथ में, तो बचा क्या C और O। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसका होल N। क्लियर है ये। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो टायर कॉर्ड्स में, फैब्रिक्स में और रोप्स में, जो आपकी रस्सी होती है उसमें हम इसको यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कुछ और एग्जांपल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मोनोमर है एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक एसिड। पॉलीमर हमें मिल रहा है टेरिलीन, इसको हम डेक्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेरिथैलिक एसिड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमने बना लिया सबसे पहले बेंजीन रिंग, यहाँ हमने लगाया COOH और इस साइड भी हमने लगा दिया COOH। हमने इसके N मोल्स लिए हैं। प्लस हमें लेना है एथिलीन ग्लाइकॉल यानी CH2OH, CH2OH। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका एसिड है ये COOH, यहाँ से OH आपका निकलेगा और जो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है इसके OH से H निकलेगा। क्लियर है बात, यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ ये H निकल रहा है, तब जाके आपका वाटर रिमूव होगा। तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, फाइनली कुछ इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, COOH में से OH निकला है तो बचा क्या C और O, यानी कि C डबल बॉन्ड O। इस साइड आ जाते हैं, यहाँ से H निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या O और यहाँ पे CH2 यानी O, देन CH2 बॉन्ड CH2 और क्या बच गया, बॉन्ड O, ठीक है। अब इस साइड आप देखिए, इस साइड भी जो आपका COOH है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा OH निकलेगा और किसी दूसरे जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के, उसके OH में से H निकलेगा, यानी फिर H2O निकलेगा। तो यहाँ पे भी बचेगा क्या आपका C और O, तो उसको भी यहाँ पे हम ऐसे मेंशन कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसका होल बन गया N, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ पे क्या हुआ, COOH में से OH आपका निकला, देन CH2OH में से यहाँ से H निकला, तब जाके आपका H2O रिमूव हो रहा, ठीक है। तो इसी को स्ट्रक्चर को हमने बना दिया, ये बनाया एज इट इज। देन यहाँ पे बचा क्या, C और O, C डबल बॉन्ड O। देन यहाँ पे क्या बचा, बॉन्ड O, CH2 बॉन्ड O, CH2 इस OH में से भी क्या होगा, H आपका निकलेगा, तो बचेगा क्या, बॉन्ड O, ठीक है। इस साइड वाला जो COOH है आपका, ये भी अपने किसी दूसरे जो एथिलीन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के, उसमें से क्या करेगा, कंबाइन करेगा और क्या करेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकालेगा, H2O रिमूव होगा। तो यहाँ पे भी फाइनली बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O, इसका होल N। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है सेफ्टी हेलमेट्स में और वुल फाइबर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोमर एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम थैलिक एसिड। कैसे बनेगा, अब यहाँ पे जैसे हमने लगाया था ना, यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाए थे हमने और देन हमने पैरा पोजीशन पे ऐड किया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, COOH को। सेम ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेंजीन रिंग बनाएंगे सबसे पहले, देन ऑर्थो पोजीशन पे हम क्या करेंगे, COOH को ऐड करेंगे, ठीक है, ऑर्थो पे COOH प्लस क्या लेना है हमें, इथिलीन ग्लाइकॉल यानी CH2OH बॉन्ड CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, इस COOH में से OH निकलेगा
और CH2OH में से H निकलेगा, यानी H2O रिमूव होगा। इसके भी हमने कितने मोल्स लिए हैं? n मोल्स। इसके भी हमने n मोल्स लिए हैं। यहाँ पे हमने इसके भी n मोल्स लिए हैं, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल के भी हमने n मोल्स लिए हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन रिंग। देन यहां से क्या निकल गया? OH निकल गया, तो बचा क्या? CO, यानी कि C डबल बॉन्ड O। और क्या बच गया हमारे पास? और बच गया, यहां से निकल गया H, बचा क्या? बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, देन बॉन्ड O, ठीक है। यहां पर आ जाइए, तो यहां पे भी क्या होगा? ये वाला जो COOH है, ये भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या करेगा? OH को निकालेगा और उसमें से H को निकालेगा, तो बचेगा क्या? C और O। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे पूरा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बनेगा कुछ इसी टाइप का कि C डबल बॉन्ड O, देन बॉन्ड O, CH2, बट हम इसको रिप्रेजेंट सिर्फ ऐसे ही करते हैं। इतना लिख के हम बस इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। इसका क्या हो गया? अब इसका बन गया होल N। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे हमने मोनोमर लिया था इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, हमारा पॉलीमर बना था ग्लिप्टल, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो पेंट्स में होता है एंड लैकर्स में होता है। लैकर्स क्या होते हैं आपके? जैसे कि कोई भी हमारा वुडन मटेरियल होता है या कोई मेटल का आपका मटेरियल है, तो क्या होता है कि उसको उसके सरफेस पे एक कोटिंग करी जाती है जो कि बहुत शाइनी सी होती है, जिससे क्या होता है, जैसे वुड का कोई मटेरियल है उस पर कोई स्क्रैच ना लगे, ठीक है। उसके बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए हम एक कोटिंग करते हैं, दैट इज लैकर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी देख लिए हैं, कुछ और हमारे रह गए, उनको हम आज देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मोनोमर लिया है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीमर हमारा बन रहा है बेकेलाइट। तो इस वाले आपका जो मोनोमर है इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना है, ठीक है। तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल आपका क्या हो जाएगा? OH, ठीक है। ये हो गया आपका फिनॉल, इसका हमने N मोल लिया, प्लस फॉर्मल्डिहाइड लेना है हमें, यानी HCHO, इसका भी हमने N मोल्स लिया है। अब बनेगा आपका बेकेलाइट। तो इसको अगर मैं आपको डायरेक्टली बना के बताऊंगी तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि बेकेलाइट कैसे फॉर्म हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें लेना है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो जब भी आप इसको कहीं पे आप नोट डाउन कीजिएगा, जब भी आप फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, अगर इनका अरेंजमेंट जो है ना, ये अगर बन रहा है लीनियर पॉलीमर, ठीक है, लीनियर पॉलीमर, तो ये आपको देता है नोवोलैक। क्या देता है? नोवोलैक। वहीं अगर हमने लिया फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और इसका जो आप पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं वो होता है क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। कहीं पे आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर हमने लिया फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है क्रॉस लिंक्ड। जब क्रॉस लिंक्ड होगा तब आपका बन जाएगा बेकेलाइट, ठीक है। यहाँ पे लिया था हमने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, लीनियर पॉलीमर हो रहा था तो बना नोवोलैक। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया जब क्रॉस लिंक्ड हो रहा है तो बन रहा है आपका बेकेलाइट। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले यहाँ पर इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ देखिए, हमने जैसे ले लिया फिनॉल, ठीक है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है आपका, ये होता है किसके, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा H+। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको समझिए। HCHO को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 और O है आपका CH2 डबल बॉन्ड O। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। समझ आ रही बात? तो बनेगा क्या यहाँ पे? CH2, और ये सारा कहाँ पे हो रहा है आपका? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो बनेगा क्या? CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। बना हमारा क्या? CH2 बॉन्ड OH।
अब ये जो आपका CH2OH है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे भी आकर जुड़ सकता है और पैरा पे भी। ऑर्थो पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन और पैरा मतलब इसके ऑपोजिट यानी ये वाली पोजीशन। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? अब ये जुड़ गया, मान लीजिए अगर ये जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पे तो हम यहाँ पे लगाएंगे CH2OH, ठीक है। ये CH2OH को हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया। अगर ये पैरा पे जुड़ेगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको? OH और यहाँ पे CH2OH। अब ये जो हमने ऑर्थो वाला लिया है, इसको अगर हम लीनियरली अरेंज करेंगे, मतलब इसके हम कई सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो ये कैसा दिखेगा? इसको यहाँ पे मैं रफ कर रही हूँ। अगर हमने इसको लीनियरली अरेंज किया तो कुछ इस टाइप का ये आपको दिखेगा। यहाँ आ गया OH, ये है आपका CH2OH प्लस एक और ले लेंगे हम इसका मॉलिक्यूल। यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया CH2OH प्लस एक और हमने ले लिया। यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया CH2OH प्लस सो ऑन। काफ़ी सारे हम मॉलिक्यूल्स लेते जाएंगे जिनको हम लीनियरली अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इसके पीछे से भी एक और आपका मॉलिक्यूल्स अटैच होगा, ठीक है। ये चलता जा रहा है क्योंकि ये लीनियरली अरेंज हो रखा है। अब ये जो सारा प्रोसीजर आपका चल रहा है, ये कौन से मीडियम में चल रहा है? एसिडिक मीडियम में, यानी H+। तो ये जब प्रोटोनेट होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा OH2, ये हो गया प्लस, यहाँ आ गया प्लस, ये वाला बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी हमने प्रोटोनेट कराया तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया प्लस, ये वाला बाहर निकल गया। इसको हमने प्रोटोनेट कराया तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया प्लस, ये वाला बाहर निकल गया। इसी तरीके से चीज़ें आपकी चलती जाएंगी। अब इसको हम कैसे शो करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं रफ कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है आपका, जो ये देखिए ये वाला जो हमारा प्लस है, ठीक है, ये ना इस पर आकर अटैक करेगा, ठीक। ये वाला प्लस इस पे आके अटैक करेगा और ये वाला प्लस इसके आगे वाले पे जाके अटैक करेगा, ठीक। इसी तरीके से चीजें चलेंगी। इसके पीछे भी कहीं से अटैक हो रहा होगा, क्लियर है बात? मतलब यहाँ पे भी आपका अटैक हो रहा होगा कहीं ना कहीं से, ये सेम चीज है ना, यहाँ पे भी अटैक हो रहा होगा। तो इसी तरीके से ये चीजें चलती चली जाएंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ करके इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, यहाँ पे हमने लिखा OH, अब यहाँ पे क्या है, ये CH2, देन ये यहाँ पे अटैक कर रहा होगा आपका आके, यहाँ पे हो गया OH। यही तो मैंने बताया, ये वाला प्लस यहाँ पे आगे अटैक कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से CH2, यहाँ पे हो जाएगा आपका OH, यहाँ पे फिर से CH2। ये क्या कर रहा होगा, अपने आगे में जाके अटैक कर रहा होगा। इसी तरीके से ये प्रोसीजर चलता जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसके पीछे भी यहाँ पे भी अटैक हो रहा होगा। अब ये तो आपने लीनियरली अरेंज करके समझ लिया, तो मतलब ये क्या बन रहा है, नोवोलैक, ठीक है, क्योंकि जब लीनियर पॉलीमर होता है तो बनता है हमारा नोवोलैक। अब ये हमने बना लिया, हमें बनाना था बेकेलाइट, तो ये हमने ऑर्थो वाला लिया था, तो ये ऑर्थो वाले का एक आपने मॉलिक्यूल सपोज कीजिए ले लिया और आपने एक पैरा वाले का ले लिया। दोनों का जब हम कंडेंसेशन कराएंगे तब बनेगा जाके आपका बेकेलाइट, जो कि हमें बनाना है। तो मान लीजिए ये हमने ऑर्थो वाला बना लिया है, अब हम पैरा वाला ले लेते हैं। पैरा वाला कैसा था, इस टाइप का था आपका, यहाँ था OH, यहाँ था CH2OH। इसको हम ऑपोजिट करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए पैरा वाले को हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ लगा दिया हमने CH2OH, यहाँ लगा दिया हमने OH, तो कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये CH2OH जो है हमने फिर से प्रोटोनेट कराया, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब ये वाला जो प्लस है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला प्लस आपका आकर यहाँ पर अटैक करेगा, क्लियर है बात? ये वाला प्लस यहाँ पे आके आपका अटैक कर रहा है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका CH2 आकर अटैच हो जाएगा। फिर आपको चीज़ें कैसी दिखने लग जाएंगी, अब आपको चीज़ें कुछ डिफरेंट दिखेंगी। अब ये वाला प्लस यहाँ पर आकर अटैक कर रहा है आपका, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका। यहाँ हो गया OH, ठीक है, यहाँ पे है CH2,
यहाँ पे भी आकर CH2 आपका अटैच हो गया, ठीक है। ये CH2 यहाँ, ये CH2 यहाँ आकर अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से ये चीज़ें जैसे बनी थी, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पर भी एक CH2। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर से आपका यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे भी CH2, ठीक है। अब ये प्रोसीजर आपका ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक। तो ये अब हमने जो बनाया स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पर नीचे से आके भी CH2 का मॉलिक्यूल आपका अटैच हुआ, तो ये बन गया अब आपका बेकेलाइट। यही हमें बनाना था, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कहीं पे नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने लिया था मोनोमर में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, यानी फिनॉल क्या था आपका, इसके हमने N मोल्स लिए थे, प्लस हमने लिया था फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO। हमें यहाँ बनाना था पॉलीमर जो कि बन रहा था आपका बेकेलाइट, ठीक है। कैसे बन रहा था अभी आपने सीखा, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ ऐसा बन रहा था हमारे पास, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, ठीक है। यहाँ पे भी एक CH2 आपका अटैच होगा और यहाँ पे भी आपका CH2 अटैच हो रहा है, ठीक है। इसका होल N, ये बना जाके आपका बेकेलाइट। क्लियर है, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2, आगे भी ये चलता जाएगा, अटैच होता जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 का मॉलिक्यूल आपका अटैच होगा। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जो कॉम्स होते हैं, आपकी कंघी जो होती है उसमें यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं उसमें यूज़ करते हैं, आपके जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनके हैंडल में इसका यूज़ किया जाता है, और कंप्यूटर डिस्क में इसका हम यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने लिया है मोनोमर मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। पॉलीमर क्या बन रहा है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेलामाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे होता है ये, पहले तो आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ लगाइए N, यहाँ लगाइए N, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपका एक आता है यहाँ पे NH2, देन दूसरा NH2 यहाँ पे एंड तीसरा NH2 यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया मेलामाइन का। इसके हमने N मोल्स लिए हैं, प्लस हमें क्या लेना है फॉर्मल्डिहाइड, इसके भी हम N मोल्स ही लेंगे। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है HCHO, ठीक है। अब यहाँ पे जो सारा प्रोसीजर हो रहा है उसमें हो क्या रहा है, आप HCHO को ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, इट मीन्स यहाँ के क्या अटैच होगा H प्लस। तो यही सारा प्रोसीजर इसके अंदर हो रहा है फॉलो। तो उसके बाद हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसको एज इट इज पहले ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे हमारा क्या है N, देन यहाँ पे N। अब यहाँ पे जो NH2 है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये कैसे ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बाद यहाँ से H हटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका NH, यहाँ पे भी NH, अगेन आपका यहाँ पे भी NH, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका HCHO। तो ये कहाँ आकर अब आपका अटैच होगा, यहाँ पे, यानी इस वाले NH के साथ में। तो क्या अटैच हो गया आपका CH2, यहाँ से CH2। इसका अब आप ऐसे लिख सकते हैं होल N। क्लियर है। तो हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम एक एक मोनोमर्स को लेकर ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो अनब्रेकेबल जो क्रॉकरी होती है उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे कोई प्लेट्स होती है ना, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो आपको जब शॉप पे जाओगे आप तो आपको बताएंगे ये अनब्रेकेबल है, अगर आप उसको ज़मीन पे भी पटक दोगे ना तो वो टूटेगा नहीं। तो ऐसी जो क्रॉकरी होती है उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूरिया
प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये हमने मोनोमर लिया है, पॉलीमर मिल रहा है हमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यूरिया बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है NH2 देन C डबल बॉन्ड O देन NH2, इसका हम कितना मोल लेंगे, N मोल लेंगे, प्लस फॉर्मल्डिहाइड का भी हम N मोल लेंगे, NHCHO, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हो रहा है, बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये CH2 डबल बॉन्ड O ये ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या आकर जोड़ा H प्लस। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे भी अभी फॉलो होगा, बेकेलाइट में भी आपने पढ़ा था, सेम यही प्रोसीजर वहाँ पे भी हो रहा था। तो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, NH, ठीक है, देन C डबल बॉन्ड O, अगेन यहाँ पे NH, और क्या मिल जाएगा अब हमें, CH2 होल N। फाइनली हमें ये मिल गया यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो जो अनब्रेकेबल कप्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, और लैमिनेटेड शीट्स में हम इनको यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।